दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन इस समय टेस्ट कराया जा रहा है, किसको? डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को, HB1AC। तो इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। यदि किसी पेशेंट का HB1AC 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? पहली कंडीशन। यदि 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी, उससे पहले हम समझेंगे डायबिटीज मेलाइटस होता क्या, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो इसको समझ लेते हैं। इट इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है विच इज कैरेक्टराइज बाई पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। मीन्स इसमें पेशाब ज्यादा होगा, भूख ज्यादा लगेगी और प्यास ज्यादा लगेगी, साथ में वेट लॉस होगा ड्यू टू द एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। मीन्स इसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन कि इंसुलिन जो प्रॉपर वर्क ना कर पाए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी और पेशाब ज्यादा होगा, साथ में वेट लॉस होगा। ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हम उसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? दूसरी कंडीशन, अब टेस्ट कराया जाता है। क्या टेस्ट कराया जाता है? यदि हमें ये लक्षण मिलता है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जाओ ब्लड शुगर फास्टिंग करवा लो, पीपी करवा लो या रैंडम करवा लो। तो इसका हमें लेवल समझना पड़ेगा। क्या नॉर्मली फास्टिंग का लेवल क्या होगा? यदि पेशेंट सुबह सो के उठा और हम उसको बोले कि जाओ तुम अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेना, सुबह सो के उठना, तो पेशेंट क्या करेगा? जब टेस्ट करवाने जाएगा तो वो जो लेवल है, उसी लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को हम लोग बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल 60 to 100 mg पर डेयर। ये क्लियर? दूसरी कंडीशन, पीपी, खाना खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट पेरेनियल। इसका लेवल जो है 100 से 140 होना चाहिए mg पर डेयर। स्लाइड बुक में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट मोस्टली यही होता है 100 to 140 mg पर डेयर। ये क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या होती है? एक पेशेंट आया और उसको बहुत ज्यादा बताया कि मुझे बहुत ज्यादा यूरिन बहुत ज्यादा होता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुंह सूखने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अभी जाओ तुरंत एक टेस्ट करवा के लाओ। तो हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखते हैं या टेस्ट के लिए लिखते हैं, एडवाइस फॉर ब्लड शुगर रेंडम। तो रेंडम कितना होना चाहिए? 100 to 160 mg पर डेयर। मीन्स 100 से 160 के बीच में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? स्लाइड बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट मैक्सिमम बुक में यही लिखा है। अब देखते हैं, यदि हमने पेशेंट को डायबिटीज में डायग्नोस कर लिया कि इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, अब मैंने उसको मेडिसिन दे दिया। मेडिसिन देने के बाद हमें क्या करना है? 2 महीने का यदि एवरेज ब्लड शुगर लेवल देखना है, उसके लिए हम लोग करवाते हैं HB1AC। इससे पता चलता है कि हमारी मेडिसिन इसको कितना वर्क कर रही है। ठीक है? मीन्स हमें 2 महीने, 2 से 3 महीने तक का पूरा डाटा मिल जाता है कि इसमें उसका एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल था क्या था। तो HB1AC का मतलब होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। HB का मतलब हीमोग्लोबिन, 1AC का मतलब ग्लाइकोसिलेटेड। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो अब हम देखेंगे कि यदि किसी पेशेंट का आया मेरे यहां, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, सॉरी, HB1AC 5 है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। HB1AC 5 है, मीन्स उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है? 100। ये क्लियर हो गया? यदि पेशेंट का HB1AC 5 है, मीन्स उसका ब्लड शुगर लेवल जो है 100 mg पर डेयर। क्लियर? अब हमें 35 ऐड करना है। कब ऐड करना है वो बताते हैं। पेशेंट बोला कि उसका HB, रिपोर्ट में आया उसका पेशेंट का HB1AC 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? 135 mg पर डेयर उसका ब्लड शुगर लेवल है, औसत। एक क्लियर होगा? मेन ब्लड शुगर लेवल कितना है?
135, यदि हीमोग्लोबिन HbA1c 6 है तो। क्लियर, 35 ऐड कर लिया 100 में। यदि पेशेंट आए, इसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए। यदि पेशेंट का HbA1c 7 है तो 6 में कितना था? 135। अब 7 हो गया तो फिर 35 ऐड कर दें। 135 प्लस 35 मीन्स 170। उसका हीमोग्लोबिन HbA1c 7 है, मीन्स उसका ग्लूकोज लेवल 170। क्लियर हो गया? अब 8 हो गया, HbA1c 8 हो गया तो क्या हुआ? 170 प्लस 35 मीन्स 205 mg पर dl। 8 का मतलब 205 mg पर dl। अगर HbA1c 9 है तो फिर 35 ऐड करिए, मीन्स 240 mg पर dl उसका ब्लड शुगर लेवल है। एक क्लियर? यदि 10 है तो फिर 35 ऐड करिए, 240 प्लस 275, हाँ ठीक है, 275 mg पर dl। यदि 11 है तो क्या हुआ? 310। अगर 275 में यदि हम 35 ऐड करते हैं तो 310 हो गया mg पर dl। इस तरह से हमें 35, 5 का मतलब HbA1c 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 mg पर dl। 6 है तो 35 ऐड कर दिया, 135 mg पर dl। यदि 7 है तो 170 mg पर dl। 8 है तो 205 mg पर dl। इजी है, 35 ऐड करते जाना। इस तरह हमको पता चलेगा कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूं उसको कितना वर्क कर रही है, उस पेशेंट को उस मेडिसिन से कितना फायदा हो रहा है। ये हमें 2 से 3 महीने का एक औसत उसका ग्लूकोज लेवल पता चल जाता है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।